गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरो गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। वराहमिहिरं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रवासकनकविशं भजन्ते क्षमालः। सच्चिदानन्दरूपाय विष्णुपत्यादितवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। सर्वमंगलं भगवान् विष्णु शंखचक्रमृगदाधारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया जाए। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होता है तब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। राजा हरिश्चंद्र के पुत्र थे रोहित। इन्हीं के वंश में एक बाहुक नाम के राजा हुए। उन्हें अपने पत्नी के साथ जब उनके शत्रुओं ने राज छीन लिया तो अपने पत्नी के साथ वो वन में चले गए। बाहुक की मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी जो है उनके साथ सती होने के लिए गद्द हुई। और नाम के एक ऋषि थे, उन्होंने मालूम चला कि गर्भवती। तब उन्होंने उनको रोक दिया कि आप सती मत होइए। जब उनके सौतों को मालूम चला, अन्य रानियों को मालूम चला कि ये रानी गर्भवती है, इसका पुत्र होगा तो ये राज्य करेगा, तो उन्होंने उनको विष दे दिया धोखे से। तब वो विष के सहित यानी गर के सहित वो पैदा होने के कारण उनका नाम पड़ा सगर। सगर नाम के चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करना चाहा। जब ये स्वयोग यज्ञ करना चाहते थे तो यश जो घोड़ा चारों दसों दिशाओं में उनको भेजा जाता है। एक बार की बात है, इंद्र ने चुरा कर, इंद्र डर जाते हैं कि हमारा कोई गद्दी न छीन ले, स्वर्ग न मांग ले, तो इंद्र घोड़े को चुरा कर कपिल भगवान के पास जो गंगा सागर में है वहीं पर ले जाकर उनको रख दिया, बांध दिया। अब इनके 60,000 पुत्र थे सगर के। ये खोजते खोजते इतना खोद दिए कि समुद्र, कई समुद्र बन गया। और खोजते खोजते जो है कपिल भगवान के पास देखा घोड़ा बना हुआ है, तो उनको अनाप शनाप बोलने लगे कि तुमने घोड़ा चुराया है, तुमने ठीक फलाना, अनेक प्रकार के उनको शब्द भाषण देने लगे। भगवान कपिल के शरीर में से तेज प्रकट हुआ और 60,000 सब जल के जल राजाओं ने भस्म हो गए। अब उनके एक पुत्र थे, सगर के बड़ा पुत्र थे असमंजस। वो पिछले जन्म में योगी थे। वो राज करना नहीं चाहते थे। वो बच्चों को उठाकर यमुना नदी में डाल देते, मतलब अनेक प्रकार के कृत्य करते, लोग पागल समझे उनको। सगर ने उनसे बहुत ही परेशान हो गए थे। तब उन्होंने उनको राज्य से बाहर कर दिया, लेकिन अपनों तपोबल से सारे बच्चों को जीवित कर दिया और दिखाकर वन में चले गए। सब जिसके बच्चे मरे थे वो प्रसन्न हो गए, तो कैसे हो गया। तो उनके पुत्र थे, यानी सगर के पोता अजमनसंस के पुत्र अंशुमान। अंशुमान ने जब वो घोड़ा को खोजने के लिए, क्योंकि यज्ञ पूरा नहीं हो पाएगा जब तक घोड़ा वापस नहीं आएगा, तो घोड़ा को खोजने के लिए अश्व को खोजते 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 अपने राजाओं की तरफ जब कपिल भगवान के पास पहुंचे, देखी कि 60,000 जो है राख का ढेर पड़ा हुआ है और घोड़ा यही बना। और कपिल भगवान तपस्या कर रहे थे। तब अंशुमान ने उनसे स्तुति किया, हे भगवान, आप अजन्मा हैं, ब्रह्मा जी से परे हैं, इसलिए आपको प्रत्यक्ष नहीं देख पाते। देखने की तो बात ही अलग रही। समाधि करते करते लड़ाते लड़ाते हार गए, किंतु आज तक आपको कोई समझ नहीं पाया। सर्वमंगलम भगवान विष्णु शंख चक्र गदाधारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। इस प्रकार स्तुति करते करते तब वहां से घोड़ा लेकर आए और उनसे पूछा कि हमारे चचाओं का ये
उद्धार कैसे होगा। तो कपिल भगवान कहते हैं तुम गंगा जी को अवतरित कर को इनको यहाँ से उसी से उद्धार होगा। इधर राजा सगर ने यज्ञ को पूर्ण करके और नाम के जो ऋषि थे उनके आज्ञा के अनुसार वन में चले गए। अंशुमान को राजा बना दिया। अंशुमान ने जब उनके चाचा भी स्वप्न में आते थे कि मेरा उद्धार करो, वो गंगा की के लिए तपस्या करते 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 अपना प्राण त्याग दिए। उनके लड़के हुए राजा दिलीप दिलीप ने भी तपस्या करते करते उन्होंने भी प्राण त्याग दिया। फिर उनके लड़के हुए भगीरथ भगीरथ ने जब तपस्या किया तब गंगा जी प्रसन्न होकर सामने प्रकट हुई। तो उन्होंने कहा कि मैं मृत्यु लोक में चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन जिस समय मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरूंगी तो उस समय मेरे वेग का इतना धारण करने वाला कोई होना चाहिए। भगीरथ ने ऐसा न होने से मैं पृथ्वी फोड़कर रसातल में चली जाऊंगी। तो मैं उसे पाप को, और दूसरा नंबर ये है, बड़ा सुंदर बात कहती है गंगा जी कि मान लो चलो ठीक है मैं पृथ्वी पर आ गई, लेकिन अनेक प्रकार के पापी लोग पाप करके मुझ में स्नान करके मेरा अपना अपना पाप मुझे धोएंगे, फिर मैं उस पाप को कहाँ धोऊंगी, इस विषय में तुम विचार करो। तब भगीरथी ने कहा हे माता, जिन्होंने लोक परलोक धन संपत्ति स्त्री पुत्र कामना संन्यास कर दिया है और जो संसार के उपरत होकर अपने आप में शांत हो गए हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ लोगों को पवित्र करने वाले परोपकारी सज्जन हैं, वे अपने अंग स्पर्श से ही तुम्हारे पापों को नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनके हृदय में अघासुर मारने वाला भगवान सदा सर्वदा निवास करते हैं। समस्त प्राणियों की आत्मा रुद्र तुम्हारा वेग को धारण कर देंगे, क्योंकि सारी के सुत है, वैसे सारा विश्व भगवान रुद्र से उत्पन्न है। भगीरथ जी कहते हैं हे माता, जो भगवान के भगत हैं, संत हैं, दिन रात उन्हीं के सेवा में चिंतन में तन्मय रहते हैं, वो तुम्हारे जब स्पर्श करेंगे, चरण स्पर्श करेंगे, तुम्हारे में स्नान करेंगे, समस्त पापों ने तुमने इकट्ठा किया वो सब जल के भस्म हो। भगवान के संत की बड़ी महिमा है। और भगवान रुद्र तुम्हारा जटा में अपना वेग धारण करेंगे, जिससे तुम रसातल में नहीं जा पाओगे। ऐसे करके गंगा जी अवतरित हो गया और धरती पर आए, और फिर धीरे धीरे जहाँ भगीरथ जी चलते थे उसके पीछे पीछे होकर गंगा सागर में जाके मिली, जहाँ 60,000 राजाओं ने उनकी उद्धार हुआ, कल्याण हो गया। इस तरह गंगा जी की कथा है। इन्हीं के वंश में एक सौदास नाम के जो है राजा हुए, वो शिकार खेलते हुए गए, उन्होंने एक राक्षस को मार डाला, भाई को छोड़ दिया। उस समय राजा का मृत्यु बदला लेने के लिए रसोई के रूप में घर में एक दिन भोजन बनाने के लिए चला गया। उन्होंने भोजन में मांस इत्यादि का वितरण किया, सारे ऋषियों को बैठाकर भोजन कराने राजा बैठे, तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, हे ऋषिवर, इस भोजन मत करिएगा, ये भोजन अशुद्ध है, इसमें मांस का जो है अधिक किया गया है। तो उसी समय तब वशिष्ठ मुनि ने सौदास को बिना विचार किए हुए श्राप देने के लिए जाओ तुम राक्षस हो जाओ। इस तो सौदास जी ने भी जल लेकर जो है बिना जाने गुरु ने आपने मुझे श्राप दे दिया, इसलिए मैं भी आपको श्राप देता हूँ। लेकिन उनकी पत्नी ने रोक दिया, मदंती ने। तब उन्होंने अपने जो श्राप का जल था अपने पैरों पर गिरा लिया, पैर उनके काला पड़ गया, उनका नाम पड़ा कलमाशपाद हुए। वो राक्षस हो चुके थे। एक दिन राक्षस बने हुए कल्पाशमाद एक वनवासी ब्राह्मण दंपति को सहवास करते संभोग करते देख लिया। वो भूख के कारण जो राजा राक्षस बन गए थे, व्याकुल थे, उन्होंने ब्राह्मण को खाना खाने के लिए तैयार हो गए। पत्नी ने उनकी मना किया कि आप मेरे मत खाइए, अभी मुझे पुत्र की कामना करना है। फिर भी नहीं माने, उनको खा लिया। तब ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि जाइए, जब भी आप अपने पत्नी के पास सहवास करने जाएंगे उसी समय आपकी मृत्यु हो जाएगी। तब उन्होंने जब राक्षस रूप 12 वर्ष का जब समय बीत होकर अपने राजा अपने स्वरूप में प्राप्त हुए, तो एक दिन मयंती के साथ वो संभोग करना चाहा,
लेकिन वो मना करते करते फिर भी वो नहीं माने, उसके बाद संभोग कर दिया तो उस जो है प्राण छूट गया उनका। आज की कथा यही है। कल भगवान श्री राम की लीला कथा, श्रीमद् भागवत कथा में सब ग्रंथों का सार है। इसके श्रवण करने से सारे ग्रंथों का आपको ज्ञान प्राप्त होगा, भक्ति प्राप्त होगा, भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपत्याधिपतये तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। हरे नाम संकीर्तनम यस्य कलौ नास्ति कलौ नास्ति। इस कलिकाल में केवल श्रीमद् भागवत कथा और भगवान का कीर्तन ही समस्त पापों को नाश करने वाला है। इसलिए आप करते रहें, हम भी करते रहें, इसी से उद्धार होने वाला है। क्योंकि आने वाला समय बहुत विनाशकारी है और हो भी रहा है, आप लोग देख भी रहे हैं। जय जय श्री